प्रिय श्रोताओं, प्रभु यीशु मसीह के अधिकारों में से एक और अधिकार है कि प्रभु यीशु पापों की क्षमा करते हैं। और सारे अधिकारों में मुझे यह अधिकार सबसे प्यारा लगता है और मैं चाहता हूँ आज के संदेश को बड़े ध्यान से सुने और अपने जीवन में इस स्वर्गीय आशीष को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह एक बार पहाड़ से लौटकर जब आए, वे जैतून के पहाड़ पर थे और प्रार्थना में समय बिता रहे थे। वहां से लौट करके वे जब मंदिर में आते हैं तो एक बड़ी भीड़ फिर तैयार है प्रभु यीशु को घेरने के लिए। और आज की भीड़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु को पकड़ना चाहते हैं, किसी बात में यीशु के अंदर कुछ दोष निकालना चाहते हैं। और उन्होंने आज एक स्त्री को पकड़ करके लाया है और यह स्त्री लिखा है व्यभिचार में पकड़ी गई थी। खेला जिन्होंने मेरे तन के साथ, घसीटा उन्होंने मारने को मुझे आज। एक स्त्री है जो व्यभिचार में पकड़ी गई है। एक बात और मेरी समझ में नहीं आती है कि व्यभिचार में हमेशा स्त्री ही क्यों पकड़ी जाती है, पुरुष क्यों नहीं पकड़ा जाता। लोगों ने लिखा है, शास्त्री और फरीसी वहां पर खड़े हैं और उन्होंने इस स्त्री को यीशु के सामने ला करके पटक दिया। और लोग कह रहे हैं, कहती है हमसे प्रभु की व्यवस्था, पत्थरवा करो ऐसी औरतों का। ये जो फरीसी थे, ये मूसा के द्वारा पाई हुई उस व्यवस्था को स्मरण दिला करके सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मूसा के विरोध में अगर कुछ कह देगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन इस व्यक्ति के जवाब में प्रभु यीशु कहते हैं, यीशु ने कहा, हाँ सब पत्थर उठाएं, जो निष्पाप है वो ही इसको मिटाए। प्रभु यीशु ने भी एक शर्त डाल दी। बिल्कुल सही लिखा है कि ऐसे लोगों को मार देना चाहिए, लेकिन न्याय का अधिकार धर्मी के ही हाथ में होता है। परमेश्वर के उस वचन को जो फरीसी और शास्त्री याद नहीं रखना चाहते थे, यीशु ने उनके सामने रख दिया और कहा उनसे, यदि तुम में कोई निष्पाप है तो वह दंड की आज्ञा इस स्त्री को दे सकता है। उस भीड़ में छोटे थे, जवान थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे। परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक जन अपने हाथ में भारी भारी पत्थर लेकर के आए थे कि उस स्त्री को मौत की सजा दे दे। लेकिन प्रभु यीशु के इस वाक्य को सुनने के बाद वे लौट गए। प्रभु यीशु ने अपनी नजरें उठा करके देखा, वो बहन अकेली रह गई थी, बाकी सब लोग उस स्थान को छोड़कर जा चुके थे। यीशु ने कहा, बहन क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उस बहन ने कहा, हे प्रभु, किसी ने भी नहीं। उस स्थान में एक व्यक्ति था जो उसे दंड दे सकता था, स्वयं प्रभु यीशु, जो निष्पाप था और उसे यह पूरा अधिकार था कि वह इस स्त्री को पत्थरवा करके मार डाले। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु इस संसार में इसीलिए नहीं आए कि संसार पर दोष लगाए, परंतु इसीलिए आए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, कि संसार के लोग उसके नाम के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा अपने पापों की क्षमा को पा सकें। मेरे प्यारे श्रोताओं, मनुष्य अपने जीवन में कई प्रकार से गलत काम करता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करना भी पाप है और अच्छे काम न करना, अर्थात बाइबल के शब्दों में जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वह भी पाप करता है। और हम पापी इसलिए नहीं हैं कि हमने चोरी की या झूठ बोला या हत्या की, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन हम उसी दिन हो गए जब आदम और हव्वा ने
परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। लेकिन एक और व्यक्ति है, प्रभु यीशु, जिसकी आज्ञा मानने के कारण ही हम फिर से परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार के 2 अध्याय के 10वें वचन के पास में एक और घटना मिलती है, जहां पर एक बीमार व्यक्ति प्रभु यीशु के पास में लाया जाता है और प्रभु यीशु उसको यह कहने की बजाय कि मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए और चलने फिरने लगे, वे उस बीमार व्यक्ति से कहते हैं, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। लोगों के कान खड़े हो गए। उस भीड़ में जितने लोग थे वे एकदम सतर्क हो गए कि यह कैसे करके किसी व्यक्ति के पापों को क्षमा करता है। यह तो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। वे अभी तक इस बात को नहीं जाने थे कि प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु ने उनके मन के इन विचारों के कारण उनके इस प्रश्न का जवाब इन शब्दों में दिया, बेशक मैं इस बीमार से कह सकता था कि अपनी चारपाई उठाकर तू चलने फिरने लग, लेकिन मैंने जानबूझ करके ऐसा कहा है कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, ताकि तुम लोग जान लो कि मनुष्य के पुत्र को इस संसार में पापों को क्षमा करने का भी अधिकार है। लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में जब मैं जक्कई को देखता हूं, प्रभु यीशु ने उसे देखा और चाहा कि जक्कई, मैं आज तेरे घर में रुकना चाहता हूं, ठहरना चाहता हूं। और जब वो जक्कई के घर में गए, लोगों ने कहा, ये तो पापियों के घर में रहता है, पापियों के साथ में संगति करता है। लेकिन स्मरण करें, जब प्रभु यीशु उस घर से बाहर निकले तो यह वाक्य बोलते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। इस वाक्य से मैं यह अंदाज लगाता हूं कि घर के भीतर क्या हुआ होगा। प्रभु यीशु ने जक्कई के पापों को क्षमा किया है। जक्कई ने गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों को इकरार किया कि वो लोगों को कैसे सता करके और झूठ बोल बोल करके पैसा लेता आया है, और अब यीशु से मिलकर और पापों की क्षमा पा करके बदल गया है। वो बाहर आकर के ऐलान करता है कि मैंने जिस जिस का लिया है उसको 4 गुना फेर दूंगा। और प्रभु कहता है, यह भी इब्राहिम का बेटा है। प्यारे श्रोताओं, आज के वचन के द्वारा यह बात स्मरण रखें कि प्रभु यीशु आपके पापों को क्षमा करना चाहता है। 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 9वें वचन में लिखा है, यदि हम अपने अपराधों को मान लेते हैं तो वह हमारे अपराधों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।